प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित सामर्थी और करुणा से भरे हुए पवित्र नाम में आप सबको पास्टर सुभाष पवार की ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक और बहुत ही आशीषों से भरे इस प्रभु की सामर्थ्य से भरे हुए इस समय के लिए कि हम प्रभु की उपस्थिति में, उसकी सुरक्षा में, उसके आनंद में और उसकी आशीषों के संपूर्ण प्रबंध में पाए जाते हैं। सुप्रियो, आइए आज के दिन के लिए हम प्रभु से अपनी आशीष प्राप्त करें, आज की रोटी प्राप्त करें, प्रभु की सामर्थ पाएं और प्रभु को अपनी महिमा से प्रदान करें, उसकी स्तुति करें और प्रभु की संगति में हम भी उसके साथ बढ़ते चलें। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। प्रेरितों के काम की पुस्तक से वह निरंतर प्रतिदिन हमसे बातचीत कर रहा है, हमें आत्मिक रूप से बढ़ा रहा है। जैसे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं जगह जगह नई नई कलीसियाओं की स्थापना हो रही है, लोग आत्मिक रूप से तरक्की कर रहे हैं, संख्या में भी बढ़ रहे हैं और प्रभु की महिमा तेजी से दुनिया भर में फैलती चली जा रही है। आइए आज भी उसी तरह हमारे जीवन से, हमारे प्रयासों से, हमारी गवाही और सेवकाई से प्रभु यीशु की महिमा उसी तरह बढ़ने पाए। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे 16 अध्याय और उसके 6वें पद से 10वें पद तक। Chapter 16 of the book of Acts and verses from 6 to 10। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। आमीन। ये दर्शन देखते ही हमने, यहाँ अब प्लूरल शुरू हो जाता है। पहले पौलुस बरनबास चल रहा था, अब यहाँ पर हम हो जाता है। ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस अभी गलातिया के प्रदेशों में प्रचार करते हुए आगे बढ़ा है और एशिया माइनर में आया है। और न जाने क्यों एशिया माइनर में परमेश्वर के आत्मा ने उसे सुसमाचार सुनाने से पवित्र आत्मा ने मना किया। जबकि हम पढ़ते एशिया माइनर की वो 7 कलीसियाएं, याद रखें, जो प्रकाशित वाक्य में बड़े नाम वाली हैं। यहाँ पर इस स्थान पर प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें सुसमाचार सुनाने नहीं दिया। वहां से वे आगे मूसिया के निकट पहुंचे और बिथुनिया, मूसिया के निकट पहुंचे मतलब उधर भी वहां से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, बिथुनिया में जाना चाहते थे, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें वहां भी जाने नहीं दिया। अतः जब वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा और एक मकिदुनी पुरुष खड़ा है और उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ। यह हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई देखते हैं। परमेश्वर के सेवकों के जीवन में परमेश्वर कैसे उनको अपने चुने हुए स्थानों पर इस्तेमाल करता है, उसकी अगुवाई इतनी स्पष्टता से देखते हैं। और हो सकता है पौलुस अपने चुनाव से, क्योंकि वो तो सब जगह प्रचार करने के लिए निकला ही है, उसके लिए तो पूछने की जरूरत नहीं है कि यहाँ प्रचार करूं कि यहाँ करूं कि केवल वहां करूं। वो तो जहां भी जाता है सब जगह उसने प्रचार करने का जिम्मा ले रखा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा, हम देखते हैं यहाँ उन्हें कुछ जगहों से मना करते हैं। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? हमारे अनुमान गलत भी हो सकते हैं, इसलिए ये बड़ा खतरनाक होगा अनुमान लगाना कि प्रभु ने वहां क्यों नहीं जाने दिया। फिर भी इतिहास में जब हम दूसरे परिणाम इन्हीं स्थानों के बारे में पढ़ते हैं, तो आज हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि वहां भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया गया। लेकिन इस वक्त परमेश्वर का आत्मा उसे यूरोप की तरफ लेकर के आ रहा है, जहां एक मकिदुनियाई पुरुष का दर्शन होता है। इस मकिदुनियाई पुरुष के बारे में बहुत सारी अटकलें लोगों ने लगाई हैं, विद्वानों ने या इतिहासकारों ने, कि ये और कोई नहीं, ये लूका हो सकता है। डॉक्टर लूक जो उसके साथ यहाँ से
हम के साथ प्रकट हो रहा है। अब हम जानते हैं प्रेरित पौलुस के देह में कांटा है, वो न जाने उसका स्वास्थ्य के बारे में है या और कोई बात है, तो ये एक वरदान के रूप में उसके लिए ये इंसान उसकी जिंदगी में आया है। डॉक्टर पौलुस जो एक फिजियो नहीं, एक फिजिसिस्ट कहेंगे, एक डॉक्टर है और जो पौलुस के हेल्थ का अच्छा ख्याल रख सकता है। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया वरदान हमें पौलुस के लिए और क्या मिलेगा कि उसको एक ऐसा साथी मिला, न केवल वो एक हिस्टोरियन के रूप में उसकी पूरी यात्रा को लिखता है, बल्कि उसके स्वास्थ्य को भी मॉनिटर करता है और रात दिन उसके साथ है। एक ये बताया जाता है। दूसरा ये कि मकिदुनियाई जो पुरुष है ये और कोई नहीं बल्कि सिकंदर महान का ही दर्शन है, जिसने अपने जीवित रहते कहा था कि वो पूर्व की पश्चिम से मिलन कराना चाहता है। He wants to get East married to West। तो सारी दुनिया में ईस्ट और वेस्ट को एक कर देना चाहता था। ये उसका सपना था जो अधूरा रह गया। और आज एक ऐसा साधन उपलब्ध हुआ है, सुसमाचार, जिसमें अलेक्जेंडर महान से और जितने भी महान सम्राट हुए हैं, सबसे बड़ी शक्ति इस सुसमाचार में है, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको एक कर सकती है। और आज हम देखते हैं इसने कर दिया है। प्रभु यीशु के सुसमाचार ने वो कर दिया जो बड़े बड़े सम्राटों से नहीं हुआ, उनकी बड़ी बड़ी सेनाओं से नहीं हुआ। आगे भी आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखेंगे। दुनिया में बहुत सारे सिरफिरे लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसे ऐसे सपने देखे कि वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। सारी दुनिया में एक राज चाहते हैं, वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन रूलर, ऐसा चाहते हैं। लेकिन ये सारी ताकतें केवल सुसमाचार में हैं, जो दुनिया को अपने गुलाम बनाने के लिए नहीं, लेकिन दुनिया को आजाद करने के लिए है, दुनिया में आजादी लाने के लिए है कि आप यीशु के राज्य में एक हो जाएंगे तो सारी दुनिया के वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक नागरिक हैं। जीसस इज द किंग ऑफ किंग्स, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वह स्वर्ग का परमेश्वर, शांति का राजकुमार है। और उसकी प्रजा में लोग जहां जहां सारी दुनिया में हर जाति, हर रंग, हर भेद वाले, हर भाषा वाले, सब अपनी गुलामी से आजाद हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। उनका संसार का जीवन और स्वर्गीय जीवन अर्थात अनंत जीवन आजादी के साथ परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। सो प्रियो, यह पैसेज बहुत ही एक जबरदस्त परमेश्वर के वचन का हिस्सा है, जहां पर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई बड़ी सफाई के साथ देखते हैं, परमेश्वर का चुनाव बड़ी सफाई से देखते हैं, और परमेश्वर के लोगों के आज्ञा पालन को और दर्शन को पूरा करने के उस भाव को हम देखते हैं, उनके समर्पण को देखते हैं। और वो इस मकिदुनियाई पुरुष जो भी हो, हम ये नहीं एक्सेप्ट करते कि वो सिकंदर महान होगा। कोई भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उन्हें दर्शन दिया होगा, ये तो सब इतिहासकारों की अटकलें हैं कि, लेकिन हम इन चीजों को नहीं मानते हैं, परंतु जो इतिहास में लोगों ने प्रचलित कर दी हैं, इसलिए हम उनको शेयर कर रहे हैं। परंतु अवश्य ये परमेश्वर ने अपने दास को एक दर्शन दिया, अवश्य ये कोई स्वर्गदूत है जो मकिदुनिया में अर्थात यूरोप में परमेश्वर के वचन को सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस को आमंत्रित कर रहा है। हम अगले मनन में देखेंगे किस प्रकार से पौलुस अपनी इस यात्रा में सफल हुआ है और पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने यूरोप में कैसे द्वार खोला है। सो प्रियो, कुछ खास चीजें हम यहाँ पर नोट करते हैं इस 6 से 10 पैसेज के अंदर कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। चाहे हम सेवक हैं, चाहे हम अपने कलीसियाओं में आराधना करने वाले हैं, चाहे हम घरों में अपने परिवार की लीडरशिप कर रहे हैं प्रभु की बातों में, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, हमें हर वक्त, हर निर्णय में, हर कार्य में इस चीज को महसूस करना है।
यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के ये दास लोग कितना परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई पर निर्भर है। उनका हर कदम हमको ये एक प्रगटीकरण दिखाता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि हाउ दिस पीपल आर लेड बाय द होली स्पिरिट। इसीलिए तो इसे पवित्र आत्मा के काम कहा जाता है, क्योंकि हर कदम पर पवित्र आत्मा ही अपनी मर्जी के अनुसार अपने सेवकों का संचालन कर रहा है। कहाँ प्रचार करना है और क्या प्रचार करना है और क्या बोलना है, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा उनको देता चला आ रहा है। सो प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई का महत्व यहाँ पर बताया है। हो सकता है कोई स्थान, कोई निर्णय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो नहीं है, पवित्र आत्मा उसे नहीं चाहता है, हम उससे दूर हट जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिखा रहा है वो ज्यादा बेहतर वाली जगह होगी। इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा की जो इच्छा है वही हमेशा बेहतर होती है। भले वहां जाकर इनको जेल में जाना पड़ा है, इनको बेंत खाने पड़े हैं, इनको लहूलुहान होना पड़ा है, जो कुछ भी हुआ, बट टू बी इन द विल ऑफ गॉड इज द बेस्ट मिनिस्ट्री। परमेश्वर की इच्छा में होकर काम करना सबसे उत्तम यही है। हो सकता है अगर ये मूसिया, बिथुनिया इन क्षेत्रों में चले जाते तो शायद इनके साथ वो व्यवहार न होता जो फिलिप्पी में हुआ या बंदी गृह में डाल दिए गए थे, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। कई लोग हैं हमारी दुनिया में आज भी जो अपनी इच्छा से बहुत बड़े बड़े काम करके बैठे हुए, बड़ी बड़ी रिजल्ट्स हैं उनके पास, बड़े बड़े संस्थाएं हैं उनके पास, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी संख्या में उनके पास लोग हैं, लेकिन एक बात जान ले, परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो ये इतना सारा बड़ा तामझाम, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, हो सकता है आपके दिखाने के लिए बड़े बड़े परिणाम नहीं है। यीशु के लिए दुख उठाना यही आपका सर्टिफिकेट है, यीशु के लिए मार खाना यही आपके सर्टिफिकेट्स है। पौलुस के समान आपने अपने शरीर पर घाव ले रखे, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती है। सो बी इन द विल ऑफ गॉड देन टू बी अट्रैक्टेड बाय द बिग अट्रैक्शंस ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोगों के बड़े बड़े परिणामों से प्रभावित होकर वैसा करने की और अपने मन की और समझ के अनुसार बड़ी बड़ी योजना बनाकर ईश्वर के लिए अपनी मर्जी के अनुसार काम करने से बाज आए। हम यीशु की आत्मा के, पवित्र आत्मा के दर्शन देखें, उसकी अगुवाई को प्राप्त करें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें, चाहे उसमें हमारे लिए कितने कष्ट हो, कितनी मुसीबत हो, कितने पत्थरों का हमें सामना करना पड़े, विरोध का सामना, सताव का सामना करना पड़े, सकेती का, आर्थिक संकट का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में ठहरे रहना और परमेश्वर की इच्छा में सेवा करना, परमेश्वर की इच्छा में अपने परिवार को लेकर चलना, परमेश्वर की इच्छा में कलीसिया की सेवकाई करना, परमेश्वर की इच्छा में कलीसिया की सेवकाई में बने रहना, हर वो काम करना जो परमेश्वर की इच्छा में है। यानी कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वे करूंगा, मैं प्रभु के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए वो करना चाहता हूँ, इसने तो जरा सा काम किया मैं और बड़ा करना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर की इच्छा आपने नहीं पूछी तो आपके इस बड़े काम का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, केवल आपको वाहवाही मिलेगी। तुम अपना प्रतिफल पा चुके, प्रभु ने कहा। लोगों से वाहवाही लेना है, तुम्हारी इच्छा लोगों से वाहवाही लेना है, इसलिए दिखावे के बड़े बड़े काम अपनी इच्छा से लोग करते रहते हैं। चाहे कलीसियाओं में कुछ देने की बात हो, कुछ बनाने की बात हो या और कोई बात हो, लोग बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कलीसिया में करते रहते हैं। ये उनकी अपनी इच्छा है जो केवल अपने नाम के लिए करते हैं, जो व्यर्थ है। प्रभु को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम उसकी इच्छा में होकर चाहे छोटे से छोटा काम करो, लेकिन जहां प्रभु की इच्छा की पूर्ति होगी, परमेश्वर को प्रसन्नता होगी,
परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल अनंत काल में हमें प्रदान करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं लूका के लिए धन्यवाद करता हूं, जो प्रभु के दास के साथ रात दिन रहता है और उनकी सेवा में के साथ पार उतर कर मकिदुनिया में आए। प्रभु के आत्मा ने जैसे अगुवाई की, उन्होंने तुरंत अपने जहाज को उसी तरफ मोड़ दिया और वे मकिदुनिया में आ पहुंचे। और दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। रिमेंबर, गॉड हैज कॉल्ड अस टू प्रीच द गॉस्पेल। परमेश्वर ने हमको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तो कहां बुलाया है, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो लेकर के जाएगा और उस स्थान पर लोगों के हृदयों को खोलेगा, उस स्थान पर अपना प्रबंध करेगा। शायद ये लोग, यहाँ बताया जाता है कि लूका यहीं का रहने वाला है। ये लोग लूका के घर जाकर के टिके और वहां से फिर ये स्थान ढूंढते हैं। अब यहाँ शायद इनको आराधनालय मिले या ना मिले, कहां प्रचार करें जाकर के, तो हम अगले मनन में उस चीज को देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसे महान प्रभु के लोगों के लिए, प्रेरित पौलुस के लिए, डॉक्टर लूका के लिए और भाई सिलास के लिए, जिन्होंने प्रेरित पौलुस के साथ एक आत्मा होकर परमेश्वर के आत्मा की इच्छा में चलते हुए उसके सुसमाचार का प्रचार अनजान जगहों पर, नई जगहों पर करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। वे वहां आए, लिखा है, सुसमाचार सुनाने के लिए वहां पर आ गए हैं। आप कहां हैं आज? मैं पूछना चाहता हूं अपने आप से भी, आप कहां हैं आज? क्या आप परमेश्वर की इच्छा में हैं? दूसरे व्यक्ति के रिजल्ट से अपनी तुलना ना करें कि उसने तो एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया, वो तो बहुत बड़ा प्रभु का सेवक है, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूं। आप केवल इतनी तुलना कीजिए, क्या आप प्रभु की इच्छा में खड़े हैं? बस इससे बड़ा कोई मकाम नहीं है और किसी से तुलना न करें। आपका मकाम इससे बड़ा नहीं हो सकता कि आप प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं। आप स्वर्ग के राज्य में जब पहुंचेंगे, वहां जब प्रतिफल बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे, वहां आप देखेंगे, कहेंगे मैंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की और मुझे इतना बढ़िया परिणाम दिया गया। लॉकडाउन में कॉलेजेस के रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, इसी तरह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। मेरे बच्चे का भी है बीएड का, उसको 96%। पापा हमने तो परीक्षा भी नहीं दी, असाइनमेंट लिखे वो भी घर में रखे हुए हैं, तो ये किस प्रकार से? लेकिन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स किस प्रकार से रिजल्ट्स तैयार कर रहे हैं, कौन से परफॉर्मेंस के बेस पर? परमेश्वर के इस अनुग्रह को इसी तरह आपको देखना होगा। सो प्रियो, परमेश्वर आपके लिए, आपके उस छोटे से कार्य का क्या बड़ा प्रतिफल तैयार करके बैठे, क्योंकि आप प्रभु की इच्छा में बने रहे, क्योंकि आप प्रभु की इच्छा में रहकर उस ऐसे दुर्गम, संकट से भरे, मुश्किलों से भरे, सताव से भरे, जेल खाने के अनुभव से भरे स्थान पर बने रहे, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, लेट्स बी इन द will of God, no matter whatever situations, whatever the place, whatever the kind of people we are in. They may be friendly, they may be unfriendly, they may become even our enemies, or even the host of enemy, शत्रु की सेना हमें घेर ले, और या दुष्ट आत्माओं की सेनाएं भी वहां पर दुनिया को जकड़े पड़ी हों, अगर आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो प्रतिदिन हमसे बात करता है, आपकी मर्जी को हम पर प्रकट करता है। आपकी सेवा करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे पारिवारिक जीवनों में भी परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है, हमारी अगुवाई कर रहा है, और प्रभु हम आपकी इच्छा में बने रहना चाहते हैं।
केवल आपकी इच्छा में बने रहना चाहते हैं, हमारी नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं, हमारे बड़े बड़े दर्शन जो हम अपने मन से बनाते हैं, अपनी इच्छाओं से बनाते हैं, या अपने अनुभवों से, या आसपास लोगों की तरक्की को देखकर बनाते हैं, उनके अनुसार नहीं प्रभु, नहीं, लेकिन आपकी इच्छा हम पर प्रकट करे और परमेश्वर उसी को पूरा करने के लिए आप हमारी अगुवाई करें। हम धन्यवाद करते हैं आपके दासों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने आपके आत्मा की अगुवाई में चलते हुए प्रभु जी इस दर्शन को पूरा करने के लिए उस स्थान पर आ गए और आपके नाम का प्रचार करने के लिए खड़े हो गए। प्रभु जी हम सबको आशीष करें। मैं दुआ करता हूं हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु, उनके परिवार जनों के लिए, सबको आशीष कर अपनी सुरक्षा के पहरे में रख। जो इंसान, जो व्यक्ति, भाई बहन आज आपसे प्रभु अगुवाई की मांग कर रहे हैं, जिस प्रकार आपने अपने दास पौलुस के दर्शन में एक पुरुष को लाकर खड़ा किया, इसी तरह उनके दर्शन में भी परमेश्वर आपका स्वर्गदूत आकर उन्हें संदेश पहुंचाए, जैसे मरियम को पहुंचाया, जैसे यूसुफ को पहुंचाया, जैसे जकरिया के माता पिता को पहुंचाया। स्वर्ग से इसी प्रकार अपने संदेश अपने लोगों दे और उनके मनों में पवित्र आत्मा के शब्द डाल दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनको दर्शन दे प्रभु जी। हालेलुया। सहायता कर, हम सब की सहायता कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ, विशेषकर उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इस महामारी से पीड़ित है परमेश्वर, उन सबको अपना हाथ बढ़ाकर छू लीजिए प्रभु जी। आज ही अपनी चंगाई की सामर्थ उनमें डालिए परमेश्वर। जो लोग आपके सामर्थ को नहीं जानते हैं, उनमें परमेश्वर सामर्थ डालिए और प्रभु जी उन्हें अपने वचन और अपने सुसमाचार का ज्ञान देकर प्रभु जी उनकी आत्माओं को प्रभु आपके स्वर्ग के राज्य के लिए जीत लीजिए प्रभु जी। सहायता कीजिए। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। अवश्य संदेश को आप भी सुने और दूसरे परिवारजनों और मित्रों के साथ भी शेयर करें। प्रभु आपके साथ है, आमीन।